हुकूमत बेलगाम आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वाकई अहम ज़रूरत है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, ज़ाती मफाद के लिए शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। पाक फौज का इस्लामाबाद में कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। कहा, यह मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा है। बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम का मकसद अवाम और अफवाज में दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। फोरम का इक्तसादी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। फोरम का हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले अहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक गैर रस्मी मीटिंग में हुआ। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फार्मूला आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2026 भी इसी फार्मूले के तहत होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का 7 दिसंबर को फैसले का ऐलान मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी बोर्ड इजलास फिर मुलतवी हो गया था। शेखुपुरा के हल्का पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,264 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार एजाज हुसैन 19,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद। अगले हफ्ते मुल्क में बारिशों का इम्कान। बादल बरसाने वाला सिस्टम 8 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में बर्फबारी। खूबसूरत वादियों के मनाजिर मजीद हसीन हो गए। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्मायद उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्टा समेत PTI के 5 रहनुमा गिरफ्तार। ATC के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। शेख रशीद, उमर अयूब और हाजिर 100 मुलजिमों पर फर्द जुर्मायद की गई। बानी PTI समेत तमाम मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। पुलिस ज़राए के मुताबिक उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा की अटक में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। PTI रहनुमाओं को बरवक्त अदालत पेश न करने पर SP सदर को नोटिस, ज़ाती हैसियत में तलब। उधर ATC लाहौर ने भी 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्मायद कर दी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। तोशाखाना 2 केस में अदम पेशी। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जामिन को भी नोटिस। अदालत ने कहा, मुसलसल गैर हाजिरी पर क्यों ना मचलके जब्त कर लिए जाएं। जामिन भी अगली समाअत पर पेश हों। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। 12 से ज़ायद कंफर्म नहीं, कैसे कह दूँ, सैकड़ों हलाक हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बानी PTI की बहन अलीमा खान में तकरार। बैरिस्टर गौहर 12 की तादाद पर डटे रहे। अडयाला जेल में समाअत के दौरान कमरे अदालत में तकरार हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा, आपने जामहक अफराद की तादाद 12 क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हमारे पास यही तफसीलात है। अलीमा खान ने कहा, पार्टी तमाम तफसीलात इकट्ठी करने में लगी है। जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें।
केपी हुकूमत बेअमनी की जिम्मेदार करार, विफाक भी क़याम अमन में नाकाम। पेशावर में होने वाली एपीसी का एलामिया जारी। एपीसी का सियासी जिरगा बनाकर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामलात के हल के लिए मुलाकात का फैसला। पीटीआई की गवर्नर केपी की बुलाई गई एपीसी में अदम शिरकत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग करा रहे हों। सूबे के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन से कोई सरोकार नहीं। अली अमीन गंडापुर धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, जब इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं तो एपीसी क्यों बुलाई? पहले ही कहा था एपीसी का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दावों की बजाय अमली इक़दामात उठा रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने की तगदो। वज़ीर आज़म के मुशीराना फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। मदारिस बिल पर गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेंटर फैसल वावजा की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान के साथ हाथ नहीं होगा। मदारिस से मुतालिक बिल और दीगर मामलात पर बात हुई है। इंतशार और तकसीम की सियासत को ख़त्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पाकिस्तान के लिए 1-on-1 वाली सूरत हाल बनानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को जेयूआई का मैंडेट दिया गया। ये भी कहा, सब कुछ बानी पीटीआई की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक ही मकसद है, बुशरा बीबी और हवारियों से बानी की जान बचाऊँ। सेंटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ी पेशरफ्त। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक पीका एक्ट तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी का भी इम्कान। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक थे। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ है, हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा फिर दोहराया। उधर वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में सालाना 15% इजाफा मार्केट बहाली की निशानदही करता है। इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं। इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीटीए की सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी आईटी ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, इंटरनेट फायर वॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा बोली, इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। हमने गुज़श्ता 3 साल में आईटी में कोई सरमायाकारी नहीं की। सऊदी अरब के पाकिस्तान में डिपॉजिट शुदा $3 अरब के फंड की मुद्दत में 1 साल की तौसी। रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक में जमा कराई गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजों की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने, पहले 26वीं तरमीम को सुनने की दरख्वास्त। लिखा, 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। ये दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेम्बरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी
की दरखास्त। जंगे खतर के हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। उन्होंने दुश्मन के मजबूत बंकर्स पर कब्जा किया और 43 भारतीय फौजियों को हलाक किया। वो वाहिद पाकिस्तानी फौजी हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत दोनों से नवाजा गया। जिम्बाब्वे ने व्हाइट वॉश बचा लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 2 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 132 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया। इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद मकबूल तरीन नाम बन गया। बरतानवी महकमा शुमारियात के मुताबिक 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में बच्चों का सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद रखा गया। गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 4600 से ज्यादा बच्चों का नाम मोहम्मद रजिस्टर्ड किया गया। अजीज मियां कवाल मद्दाहों को आज भी याद। मेरी तौबा मैं शराबी और तेरी सूरत आज भी मकबूल। नावर कवाल अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। और न्यूयॉर्क के मरकजी स्क्वायर पर क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दरख्त जनवरी के अख्ताम तक रोशन रहेगा।